क्लासेस में। आज हम आप सभी के समक्ष भारतेंदु जी द्वारा रचित गंगा छवि वर्णन कविता का वर्णन प्रस्तुत करने जा रहे हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रखर साहित्य प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने साहित्य के लगभग सभी विधाओं में जैसे नाटक, निबंध, कहानी, इतिहास, काव्य आदि लिखा। भारतेंदु जी कवि की तरह समाज सुधारक, समाज उद्धारक और धर्म सुधारक और हिंदी भाषा को शिखर तक पहुंचाने वाले भारतीय संस्कृत के प्रणेता हैं। साहित्य के क्षेत्र में उनका उपनाम गिरिधर दास था। उनका गंगा छवि वर्णन भारतेंदु जी के प्रकृति के प्रति गहन प्रेम को दर्शाता है। गंगा के सौंदर्य को देखकर कवि स्वयं को रोक नहीं पाता है। यही कारण है कि उन्होंने माँ गंगा की सुंदर छवि जीवंत चित्रण किया है। गंगा की सौंदर्य और सफ़ेद जलधारा हरित हार की भांति शोभ्यमान है। बीच बीच में उठने वाली बूंदें मुक्तामनीषी शोभा पा रही हैं। लहरों का आना जाना और मिटना कवि ने मनुष्य के मन में विचारों के आने जाने की तुलना की है। गंगा जल का पान करने, उससे मुंह धोने एवं दर्शन मात्र से मन के भय दूर हो जाते हैं और प्राणी सदा के लिए पापों से मुक्त हो जाता है। कवि कहते हैं कि गंगा तट पर बांधे गए घाट को पर्वतों की तरह शोभ्यमान है और किनारे के छत्र और झोपड़ी सब लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। गंगा धाम के चारों ओर सफेद ध्वजा फहर रही है। मधुर घंटों की आवाज कानों में मिश्री सी घुल रही है। वाद्य यंत्रों से निकलने वाली मधुर ध्वनियाँ वातावरण को पवित्र करती प्रतीत हो रही हैं। नर नारी सुंदर भजन गायन कर रहे हैं तो ब्राह्मण गण वेदों का पाठ कर रहे हैं। गंगा घाट का यह आकर्षण दृश्य मन के मानचित्र में अमिट छाप छोड़ रहा है। कहीं कहीं सुंदरियां गंगा में स्नान करती नजर आ रही हैं। वे अपनी हथेलियों से जल उछाल रही हैं। निर्मल जल में स्नान कर उनकी सौंदर्य दोगुना हो गया है। उन्हें गंगा में स्नान करते देख ऐसा लग रहा है जैसे समुद्र पुत्र चंद्रमा अपना कलंक धो रहा है। सुंदरियों का चंद्रमुख जल के बीच इस प्रकार सुशोभित हो रहा है जिस प्रकार कोई कमल बेल लहराकर समुद्र के फूलों को मनमोहित कर रहा हो। कवि कहते हैं कि गंगा के घाट अत्यंत मनमोहक हैं। उसकी सौंदर्य छवि का वर्णन करना कवि के लिए असंभव सा लग रहा है। गंगा श्री हरि के चरणों के नाखून रूपी चंद्रकांत मणि के द्रवित होने से बहा हुआ अमृत है। ब्रह्मा के कमंडल में निवास करने वाली गंगा संसार के सभी भयों से मुक्त करने वाली है। भगवान शिव के सिर पर विराजमान मालती का माला राजा भागीरथी के महाप्रयास का प्रमाण है। कवि कहते हैं कि यह हिमालय के चंचल कंठहार है जिसमें 60,000 सागर पुत्रों का कल्याण किया है। काशी के अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए गंगा काशी से लिपटी रही है। अंत में इसमें हम निष्कर्ष भी डालेंगे। इसमें लिख सकते हैं, इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने गंगा के विभिन्न छवियों का खुले मन से जीवंत चित्रण किया है। गंगा के सौंदर्य के साथ ही गंगा तट पर बने सौंदर्य का भी अद्भुत चित्र खींचा गया है। गंगा में स्नान करने वाली सुंदरियों का जल में किलोल करना कवि के प्रेमलीय हृदय को दर्शाता है। ब्रज भाषा का सौंदर्य सर्वत्र छाया हुआ है। माधुर्य, गुण और श्रृंगार रस की छटा निराली है। अलंकारों का सौंदर्य सर्वत्र दृष्टिगोचर होता है। सचमुच भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने गंगा की सुंदर छवि का अलौकिक चित्रण किया है। धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।